अच्छा जी, तो आवाज़ क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब तक हम लोग ये देख चुके हैं कि भाई व्हाट इज़ context free grammar, what are the automata machines, and what are Turing machines, how Turing machines are effective and complexity उसकी किस तरीके से बेहतर है as compared to finite state machines, और वो state machine से कैसे बेहतर है. So today our lecture is about decidability. जो मैंने डायग्राम बताई थी कि इसके अंदर जो है वो एक स्मॉल सर्कल है जिसके अंदर आपके पास फॉर्मल लैंग्वेजेस है, उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आता है, फिर रिकॉग्नाइजेबिलिटी आती है, रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस आते हैं, फिर उसके बाद ट्यूरिंग मशीन्स है जिसके अंदर, और फिर फाइनली डिसाइडेबिलिटी आ जाता है. तो डिसाइडेबिलिटी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ट्यूरिंग मशीन को, कि हमने उसका देखा था कि उसका लैंग्वेज जो है वो डिनोट होता है एल ऑफ एम से, जो कि कोई भी स्ट्रिंग बिलोंग करती है अल्फ़ाबेट को, जहाँ पे हमारा मशीन जो है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है. इस तरीके से यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक्सेप्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को इफ़ एंड ओनली इफ़ द मशीन इज़ अ ट्यूरिंग मशीन दैट इज़ एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग. देयरफॉर द लैंग्वेज ऑफ any universal Turing machine will be m comma w such that m is a Turing machine and m accepts the string w. And we can also say that this language of Turing machine is such that m is a Turing machine and string belongs to that language of the machine. तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं एक ATM से, जो कि बेसिकली लैंग्वेज ऑफ अ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है. आगे हम लोग इसी लेक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे होंगे ATM को. अब अगर ATM और A बार TM की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. अगर मैं बोलूँ कि भाई ATM की लैंग्वेज ऐसी है कि वो m कॉमा w है, वेयर m इज़ अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग, तो A बार TM की लैंग्वेज क्या होगी कि m इज़ अ ट्यूरिंग मशीन दैट डज नॉट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग. और थ्योरम क्या बनेगा कि भाई A बार TM डज नॉट बिलोंग टू RE. RE क्या है? वो सारे रिकॉग्नाइजेबल एरिया है, जैसे इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि भाई वी हैव रेगुलर लैंग्वेज, वी हैव कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड देन वी हैव RE लैंग्वेजेस वेयर वी हैव ATM. तो A बार TM वो है जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा स्ट्रिंग को, तो A बार TM बाहर आ गया ऑल लैंग्वेजेस का, जहाँ पे हम अनडिसाइडेबिलिटी को रेफ़र करेंगे. और यहीं पे एक LD भी नज़र आ रहा है जो कि डायगोनलाइजेबल लैंग्वेज है. तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि RE से बाहर चले जाते हैं. मूविंग फर्दर, ये सब मैटर क्यों करता है कि हमने अब तक जो चीज़ स्टडी की है उससे हमें एक कंक्रीट एग्जांपल मिल चुकी है कि भाई हमारे पास बहुत सारे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स. किसी का माइक सलामकुम हो सर। गया है? वालेकुम सलाम. अपना माइक सब म्यूट कर दे ताकि नॉइज ना आए. तो हमें हमारे पास अब एक ऐसी रीजनिंग मिल गई जिससे हम ये बता सकते हैं कि भाई अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं. हम किसी भी नोन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हैं और ये शो कर सकते हैं कि भाई उसकी अनसॉल्वेबिलिटी क्या होगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम्स. उसको अनसॉल्वेबिलिटी के हिसाब से हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई अनसॉल्वेबल है. वो कैसे करेंगे वो भी हम आगे लेक्चर में देखते हैं. अब बात आती है रिकॉग्नाइजेबल की. रिकॉग्नाइजेबल क्यों? अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही रिकॉल करें तो उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि भाई कोई भी लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेबल है अगर वो लैंग्वेज किसी ट्यूरिंग मशीन की है. और नोटेशन क्या आती है? लैंग्वेज बिलोंग्स टू RE इफ़ एंड ओनली इफ़ द लैंग्वेज इज़ रिकॉग्नाइजेबल. अगर हमारे पास कोई भी एक ट्यूरिंग मशीन की M लैंग्वेज गिवन है जो कि L ऑफ M है, तो अगर हम उस मशीन को किसी स्ट्रिंग W पे रन करेंगे तो it will not necessarily tell whether this string belongs to that language of the machine or not. अगर मशीन रन कर रहा है तो आप ये नहीं बता सकते कि भाई ये इवेंचुअली हॉल्ट करेगा और या फिर इसको और ज़्यादा टाइम चाहिए या फिर इट्स नेवर गोइंग टू हॉल्ट. तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ये बताता है कि भाई जो भी हमारे पास मशीन है अगर वो किसी स्ट्रिंग पर रन कर रही है तो वो स्ट्रिंग क्या उस मशीन की लैंग्वेज में मौजूद है या नहीं, वो हमें
इस तरीके से पता चल सकता है कि भाई अगर हम ये चीज़ प्रॉपरली बता सके कि हाँ भाई मशीन एक टाइम आएगा वो हॉल्ट कर जाएगी, या एक कुछ थोड़ा टाइम लेके वो रिजल्ट जनरेट कर देगी, या फिर वो कभी भी हॉल्ट नहीं करेगी। तो इसके ज़रिए हमें बता सकते हैं कि भाई स्ट्रिंग जो है वो मशीन की लैंग्वेज में है या नहीं। अगर हॉल्ट कर गई तो नहीं है, हॉल्ट नहीं की, उसने रिजल्ट एग्जीक्यूट कर दिया तो लैंग्वेज में है। इसीलिए रिकॉग्नाइजेबल को रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट मालूम हो अगर कि भाई जो स्ट्रिंग है वो मशीन की लैंग्वेज में है, तो ये कंफर्म है कि द मशीन इज गोइंग टू इवेंचुअली एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग। लेकिन मशीन खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई जो स्ट्रिंग है वो मशीन की लैंग्वेज है भी या नहीं, लेकिन वो स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कर सकता है जो कि लैंग्वेज में मौजूद हैं। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि भाई ट्यूरिंग मशीन किसी भी लैंग्वेज एल के लिए ऐसा है कि भाई इट इज़ अ रिकॉग्नाइजर फॉर एल। तो उसके बाद फिर बात आती है डिसाइडर्स की। कुछ ट्यूरिंग मशीन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा हॉल्ट कर जाते हैं, एंड दे नेवर गो टू द इनफाइनाइट लूप, लूप में नहीं जाएंगे बल्कि हॉल्ट कर जाएंगे। और ऐसे ट्यूरिंग मशीन्स को हम डिसाइडर्स कहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई मशीन जो है वो इनफाइनाइट लूप में जाके ना एक्सेप्ट करे ना रिजेक्ट करे, इस पोजीशन में ना जाए, बल्कि वो हॉल्ट कर जाए। डिसाइडर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट। फिर नॉइज आ रहा है तो इसका माइक ऑफ। एक्सेप्टिंग इज द सेम एज नॉट रिजेक्टिंग, एंड रिजेक्टिंग इज द सेम एज नॉट एक्सेप्टिंग। अगर आप एक्सेप्ट के स्टेट में हैं तो वो करेगा, और दोनों स्टेट्स में है रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहा तो वो हॉल्ट कर जाएगा। तो ये डिसाइडर की डेफिनेशन में आता है। अब कोई भी डिसाइडेबल लैंग्वेज अगर होगी तो वो किस तरीके से होगी? कोई भी हमारे पास लैंग्वेज है, अगर हम बोलें कि भाई वो डिसाइडेबल है, तो वो कब होगी? कि हमारे पास एक डिसाइडर मशीन मौजूद है सच दैट द लैंग्वेज ऑफ मशीन इज इक्वल टू दैट लैंग्वेज। गिवन अ डिसाइडर m, you can learn whether or not a string ओमेगा और w belongs to lm by। सबसे पहले आप क्या करें कि उस मशीन को उस स्ट्रिंग पर रन करें। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले, लेकिन मशीन जो है वो आपका इवेंचुअली एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा उस स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे सेट हमारे पास एक आर आ गया जो कि सारे के सारे डिसाइडेबल लैंग्वेज के साथ होगा। अभी पीछे हमने सारी बात आर ई की है। आर ई क्या है? वो लैंग्वेजेस है जो कि रिकॉग्नाइजेबल हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम ये तो बता सकते हैं कि भाई लैंग्वेज बिलोंग्स टू आ रही, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं है कि भाई वो स्ट्रिंग जो भी आ रही है वो मशीन की ही स्ट्रिंग है या नहीं। लेकिन अगर हम किसी डिसाइडर की बात करते हैं, डिसाइडेबिलिटी की बात करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो एल एम पे मशीन ऑफ अ लैंग्वेज में मौजूद है। इसीलिए जो हमारे पास इस आर के लिए जो लैंग्वेज है वो ये कि लैंग्वेज बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ दिस एल इज डिसाइडेबल। अब थोड़ा सा आर और आर ई लैंग्वेजेस को देख ले कि भाई जो हमने पीछे देखा कि कोई भी लैंग्वेज आर ई में है तो देयर इज अ वे दैट यू कैन एग्जॉस्टिवली सर्च फॉर अ प्रूफ दैट ओमेगा बिलोंग्स टू एल। इफ यू फाइंड इट यू एक्सेप्ट इट, इफ यू डोंट फाइंड इट कीप ऑन लुकिंग फॉर इट। ये तरीक़ेकार आर ई में था। उसकी जगह अगर लैंग्वेज आर में है तो हमारे पास एक कॉन्क्रीट एल्गोरिथम है जो कि हमें ये बता सकता है कि भाई दिस स्ट्रिंग इवेंचुअली बिलोंग्स टू दैट लैंग्वेज। और यहाँ पे ये ज़्यादा मुश्किल है ये शो करना कि भाई कोई भी लैंग्वेज जो है